हेलो एवरीवन। हमारा वीडियो बहुत टाइम के बाद फिर से आ चुका है। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम ग्रेनिंजा काउंटर कैसे करें। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ग्रेनिंजा कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अगर तुम ग्रेनिंजा के स्टैट्स देखो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टैट्स है ग्रेनिंजा के। इसका बेस स्टैट 640 का है, जिसमें इसका अटैक 145, इसका स्पेशल अटैक 152, इसका स्पीड 132। ग्रेनिंजा की हर बात काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी एबिलिटी, उसका आइटम ग्रेनिंजा को एक परफेक्ट असैसिन की तरह बनाता है। और लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमें ओपोनेंट में ग्रेनिंजा वाले लोग मिलते हैं, जो स्पेशली वीआईपी प्लेयर्स है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ग्रेनिंजा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तुम किस तरीके से ग्रेनिंजा को काउंटर कर सकते हो। तो मैंने बहुत सोचा और लाइक बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी निकाली थी, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज इतने प्रैक्टिकल नहीं थे इन गेम के अंदर। सो मैंने उन स्ट्रेटजीज को नहीं रखा, और जो जो स्ट्रेटजी मुझे थोड़ा काम का लगा तो मैंने बस उन्हें ही इंक्लूड किया है। ग्रेनिंजा को हराने का बस दो तीन तरीके ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई एक ऐसा पोकेमोन हो जो ग्रेनिंजा से फास्ट हो और ग्रेनिंजा को क्विकली टेक डाउन कर पाए, जैसे डिऑक्सिस, तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन डिऑक्सिस बहुत कम लोगों के पास है, स्पेशली जिन लोगों ने डायमंड बॉक्स से निकाला। अभी फ़िलहाल तो बस उनके पास है। तो डिऑक्सिस तो छोड़ रहने दो, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं है। तो दूसरा पोकेमोन है साइनी हरियामा। अगर हम साइनी हरियामा का स्टैट देखें तो काफ़ी अच्छे स्टैट्स है, स्पेशली साइनी हरियामा का एचपी और स्पेशल डिफेंस 100 का है, और एचपी 160 का। तो काफ़ी काफ़ी टैंकी पोकेमोन है साइनी हरियामा। और ग्रेनिंजा के पास यूजुअली कोई साइकिक अटैक्स नहीं होते जिससे हरियामा को सुपर एफेक्टिव डैमेज पड़े। काफ़ी हाई चांस है कि अगर तुम्हारा हरियामा काफ़ी काफ़ी अच्छा फार्म है, तो तुम ग्रेनिंजा का वन शॉट लेके उस पे अटैक कर पाओ, और पॉसिबली तुम टेक डाउन भी कर पाओगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ग्रेनिंजा पे शैडो बॉल भी यूज़ करते हैं, और प्रोटीन एबिलिटी के साथ ग्रेनिंजा घोस्ट टाइप बन जाता है, तो तुम्हारा रिवर्सल उस पे काम नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर फिर भी अगर तुम्हारे पास हरियामा हो, तो चांस है कि तुम ग्रेनिंजा को थोड़ा बहुत टक्कर दे पाओ। तो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है जर्नियस। हाँ, जर्नियस भी एक अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन है, और लोगों को इतनी आसानी से अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं मिलता। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जर्नियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, स्पेशली अगर तुम उसे मशल हर के साथ जियोमेंसी करते हो, तो वो एक ही राउंड में 2 बार जियोमेंसी लगा सकता है। और ग्रेनिंजा के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जो जर्नियस पे सुपर इफेक्टिव डैमेज करे। और जर्नियस एक मून ब्लास्ट में ग्रेनिंजा को आराम से पेल देगा, एक अगर तुमने जियोमेंसी की है तो। इन सब पोकेमॉन को साइड में रख के अब चलते हैं, तुम किस तरीके से तुम ग्रेनिंजा को काउंटर कर सकती हो कोई भी एक नॉर्मल पोकेमॉन से। तो सबसे पहले बात कर लो। तो हम सबसे पहले एक पोकेमॉन का नाम लेने वाले हैं, जो तुम सोच के तुम पागल हो जाओगे। तुम मेरे को गाली देने लगोगे। और लेकिन लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं। मैं उन पोकेमॉन के बारे में बात करने से पहले तुम्हें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ है, हमारे गेम्स में कुछ ऐसी बेरीज होती है जो रेयर बेरीज होती है। वो कुछ इस टाइप के बेरीज होते हैं, तुम देख सकते हो। इधर है सिट्रस बेरी। तो ये कुछ रेयर टाइप के बेरी है जो हमारे गेम में बहुत रेयर होते हैं। और स्पेशली हमें एक बेरी चाहिए होगा, अगर हम ये सारी स्ट्रेटजी को हम यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी में हम अगर ये बेरी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इस बेरी का नाम है कस्टम बेरी। तो ये बेसिकली करता ये है कि जब भी तुम्हारा एचपी 1/4 रह जाएगा, अगर सिंपल भाषा में बोले तो 25% या फिर उससे कम। अगर तुम्हारे पोकेमॉन का एचपी 25% या उससे कम होगा, तो तुम्हारा पोकेमॉन नेक्स्ट राउंड पहले अटैक करेगा। और लाइक तुम्हारे ओपोनेंट का पोकेमॉन का स्पीड चाहे जितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पोकेमॉन ने ये कस्टम बेरी ली है, और अगर उसका एचपी 25% या फिर उससे कम हुआ, तो नेक्स्ट राउंड में तुम्हारा पोकेमॉन पहला अटैक करेगा, अगर तुम्हारा सर्वाइव किया तो ये बेरी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और बात करें तुम ये बेरी कहाँ से ले सकते हो, तो तुम ये बेरी ले सकते हो एमएल शॉप में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें याद रखनी होगी, क्योंकि ये बेरी बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, तो तुम ये बेरी बस लूट वॉर और एमएल में ही यूज़ कर पाओगे। ऐसा क्यों? तो मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब क्योंकि हम लूट वॉर और एमएल के टाइम में हम अपने पोकेमॉन को रजिस्टर करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं गोलेम को ये कस्टम बेरी दे के अगर मैं लूट वॉर या फिर मास्टर लीग में रजिस्टर करूँगा, तो मेरा गोलेम कस्टम बेरी के साथ रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं हटा भी दूँगा, तो जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा मास्टर लीग या फिर लूट वॉर, मेरा गोलेम के पास वो बेरी रहेगा।
और ऑल्दो हमने इधर हटा भी दिया तो भी हमारा रजिस्टर ऑलरेडी हो चुका होगा, इसीलिए मेरा गोलेम कस्टम बेरी के साथ ही रजिस्टर होगा। और तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुमने रजिस्टर कर कर लेने के बाद तुम्हें ये बेरी अपने पोकेमॉन से हटा देना है, क्योंकि ये बेरी बहुत रेयर है। अगर तुम कॉमेट सेंटर में यूज़ करोगे, अगर तुम पोकेमॉन ड्यूल में यूज़ करोगे, अगर तुम एडवेंचर में यूज़ करोगे या फिर दूसरे जगह पे यूज़ करोगे, तो तुम्हारा ये बेरी चला जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये बेरी बहुत ज़्यादा रेयर है, तो तुम्हें ये बेरी बस बस लूट वॉर के टाइम और एमएल के टाइम ही यूज़ करना है। तो तुम समझ गए होंगे कि ये बेरी क्या करता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पोकेमॉन पे। सो ये मैंने इतना अच्छे से ट्राई नहीं किया, पर मुझे पर मैंने एक बार ट्राई किया था। और ऑल्दो मेरा गोलेम तुम देख सकते हो इतना अच्छे से ट्रेन भी नहीं है, फिर भी इसने ओपोनेंट ग्रेनिंजा को अच्छा खासा डैमेज दिया था। तो मैंने ऐसा कैसे किया? तो मैंने क्या किया था, अपने गोलेम को पहले रखा था, क्योंकि मोस्टली वीआईपी प्लेयर्स होते हैं, वो ग्रेनिंजा को पहले रखना पसंद करते हैं। तो मैंने अपने गोलेम को ये कस्टर्ड बेरी के साथ पहले रखा था। और और मैंने किया अर्थक्वेक। सो सो अगर तुम्हारा ओपोनेंट ग्रेनिंजा आता है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पहला अटैक कर सकते हो सिंपली अर्थक्वेक, या फिर तुम्हारे पास रॉक ब्लास्ट है या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक, ठीक है। तो तुम पहले वो अटैक कर देना। फिर क्या होगा, तुम्हें ग्रेनिंजा मारेगा। फिर ग्रेनिंजा मारने के बाद तुम्हारी स्टडी एक्टिवेट हो जाएगी। सो ये जो स्टडी है, तो ये क्या करता है कि तुम्हारे पोकेमॉन का एचपी अगर फुल है, तो तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग हिट ले लो, तुम 1 एचपी पे सर्वाइव कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना कि कुछ पोकेमॉन्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स हिट करते हैं, तो उसके खिलाफ ये स्टडी कभी काम नहीं करती, या फिर स्पाइक से तुम्हें डैमेज पड़ गया है तो ये काम नहीं करती। तो उन सबको रहने देते हैं, फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारा मैच ग्रेनिंजा से हुआ, तो ग्रेनिंजा तुम्हें पहले अटैक करेगा, सर्फ मार सकता है, फिर आइस बीम या लो किक। तो तुम सिंपली क्या करना, पहले यूज़ करना अर्थक्वेक, ठीक है। फिर अर्थक्वेक यूज़ करने के बाद तुम्हारा एचपी, फिर ग्रेनिंजा तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा 1 एचपी हो जाएगा, फिर तुम उसे अर्थक्वेक मारोगे। फिर सेकंड राउंड में तुम्हारी एचपी 1 एचपी हो जाएगी, तब तुम्हारा ये कस्टम बेरी हो जाएगा एक्टिवेट। फिर कस्टम बेरी एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड तुम पहले अटैक कर पाओगे। तब तुम क्या करना, अभी मेरे पास वो एक्सप्लोजन मूव नहीं है, तो गोलेम क्या करता है, एक एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन नाम का एक मूव सीखता है। मैं दिखा देता हूँ। तो एक्सप्लोजन नाम से एक मूव सीखता है, जिससे तुम देख सकते हो इसका डैमेज करता है, 250 का डैमेज करता है, और ये 250 काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैमेज करता है। तो अगर तुम्हारे पास गोलेम एक अच्छा खासा ट्रेंड गोलेम है 5 पॉ, और तुमने ब्रेक भी अच्छा खासा किया है, और अगर तुम्हारा नेचर भी एक अटैकिंग नेचर का है, जिससे तुम्हारा ऑलरेडी 110 अटैक 120 बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम ग्रेनिंजा को ख़त्म कर पाओगे, और वो ओपोनेंट का ग्रेनिंजा शॉक हो जाएगा कि तुमने कैसे ख़त्म कर लिया। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक गोलेम होना चाहिए, जो अगर एक अटैकिंग नेचर का हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उसके पास होना चाहिए कोई एक अर्थक्वेक या फिर रॉक ब्लास्ट, या फिर कोई एक ऐसा मूव जो तुम जिससे तुम ग्रेनिंजा की एटलीस्ट 30 या फिर 40% एचपी तुम पहले अटैक में ले पाओ। फिर दूसरी बार जब तुम एक्सप्लोजन मारोगे, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होगा कि तुम ग्रेनिंजा को मार दोगे, क्योंकि ग्रेनिंजा के पास इतना अच्छा डिफेंस नहीं होता। बस ग्रेनिंजा ऑफेंस से ही भी ज़्यादा अच्छा है। तो गोलेम हो गया हमारा पहला पोकेमॉन। सो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन होने वाला है हमारा बेस्टोडॉन। तो बेस्टोडॉन, अगर तुम सोच रहे हो कि ये बेस्टोडॉन क्या करेगा, तो बेस्टोडॉन के पास एक काफ़ी अच्छा अटैक है, एलॉय एक्सप्लोजन। सो एलॉय एक्सप्लोजन तुम्हारा क्या करता है, वो तुम्हारा एक काउंटर और मिरर कोड जैसा है, लेकिन उनसे अच्छा है, क्योंकि काउंटर बस फिजिकल मूव को ही काउंटर कर सकता है, और मिरर कोड स्पेशल अटैक को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारा एलॉय एक्सप्लोजन है, वो तुम्हारा कोई भी अटैक, फिजिकल हो या फिर स्पेशल अटैक, वो दोनों ही अटैक को काउंटर कर सकता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ओपोनेंट तुम्हें फिजिकल अटैक करे या फिर कोई स्पेशल अटैक करे, तुम उसे डैमेज कर पाओगे। लाइक ये उस डैमेज को 1.5 टाइम से रिफ्लेक्ट करके उस पे मारेगा, और तुम ग्रेनिंजा को वन शॉट कर पाओगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी समटाइम्स काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रेनिंजा प्लेयर्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो प्लेयर्स लोग भाप जाएँगे तुम्हारी ये स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी इसीलिए काम करेगा क्योंकि बेस्टरडॉन के पास एक काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, स्टडी। तो अगर तुम पोकेमॉन के नेचर में एबिलिटी में जाओगे, तुम्हें बेस्टोडॉन मिल जाएगा। तो अगर तुम बेस्टोडॉन के साथ ग्रेनिंजा के साथ बैटल करते हो, तो ग्रेनिंजा ने अगर ओपोनेंट को नहीं पता कि तुम्हारे पास एलॉय एक्सप्लोजन है, तो वो नॉर्मली सर्फ या फिर लो किक मारेगा तुम पे। तुम सिंपली कर देना एलॉय एक्सप्लोजन, जिससे डैमेज रिफ्लेक्ट करके ग्रेनिंजा पे डबल डैमेज करेगा। फिर तुम ग्रेनिंजा को टेक डाउन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हारे फील्ड के ऊपर स्पाइक लगाया है,
तो इसकी स्टडी एबिलिटी चली जाएगी और बेस्टोजन मर जाएगा। तो ये बात का भी ध्यान रखना। और अगर ओपोनेंट को पता चल भी गया कि अगर तुम एक्सप्लोजन करने वाले हो, तो फिर भी तुम कर्स, प्रोटेक्ट और तुम यूज़ कर सकते हो बाइंड या फिर टॉक्सिक। अगर तुम्हें नहीं पता ये बाइंड क्या करता है, तो ये भी हमारी गेम में एक काफ़ी अच्छी एक टीएम है जो जिसके बारे में बहुत 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 कम लोगों को पता है। तो ये बाइंड क्या करता है, ये भी तुम्हारे सिंपली प्रोटेक्ट की तरह है, लेकिन ये क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट सिंपली करता है, तुम्हारे अटैक को रोकता है प्रोटेक्ट, लेकिन ये बाइंड क्या करता है, वो अटैक लेता है लेकिन तुम कुछ भी हो 1 एचपी में सर्वाइव कर लो। तो तुम बेस्टोडॉन को क्या कर सकते हो, अगर ओपोनेंट ने भाप लिया कि तुम्हारा बेस्टोडॉन एलॉय एक्सप्लोजन करने वाला है और वो पोकेमॉन स्विच करना चाह रहा हो, या फिर कुछ लाइक अगर तुम्हें स्पाइक भी लग गया हो, तो तुम बाइंड से क्या कर सकते हो कि तुम बाइंड यूज़ करके तुम 1 एचपी पे सर्वाइव कर लोगे। फिर तुम्हारे तुम्हारे पास अगर कस्टम बेरी हो, तुम बेस्टोडॉन को देना, क्योंकि कस्टम बेरी क्या करेगा, तुम बाइंड करके तुम 1 एचपी पे सर्वाइव होंगे, ठीक है। तो सर्वाइव होने के बाद तुम्हारा कस्टम बेरी हो जाएगा एक्टिवेट। तुम नेक्स्ट राउंड तुम पहले अटैक कर पाओगे। फिर तुम कर्स दे सकते हो जिससे तुम ओपोनेंट को 25% का डैमेज कर सकते हो, क्योंकि बेस्टोडॉन का अटैक इतना अच्छा नहीं है, तो तुम इसे बस एज अ ट्रिक पोकेमॉन यूज़ कर सकते हो। तो बेस्टोडॉन को तुम सिंपली सिंपली देखे तो तुम दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तुम्हारा नॉर्मल हो गया एलॉय एक्सप्लोजन के साथ, और तुम्हारा दूसरा हो गया, अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने भाप लिया कि तुम कुछ करने वाले हो, तो तुम कर्स, टॉक्सिक या फिर प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो इन मूव्स को तुम अगर अच्छे से यूज़ करोगे, तो तुम बेस्टोडॉन को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और अगर तुम बेस्टोडॉन बनाते हो, तो तुम्हारा बेस्टोडॉन वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेस्टोडॉन के पास स्टडी एबिलिटी है, और तुम्हें ड्यूल खेलने के लिए तुम्हें ये कस्टम बेरी की भी ज़रूरत नहीं है। तुम एक मिरेकल बेरी लेके भी तुम ड्यूल में जा सकते हो और ग्रेनिंजा को मार सकते हो, क्योंकि ग्रेनिंजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ड्यूल में, और तुम्हें बेस्टोडॉन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूल में भी। सो बेस्टोडॉन अगर तुम बनाते हो, तो तुम्हें कोई लॉस नहीं होने वाला, तुम्हें फ़ायदा ही होने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन चल के आता है मैग्नेज़ॉन। तो ये मैग्नेज़ॉन तुम फिर से तुम सोच रहे हो, ये मैग्नेज़ॉन क्यों? मैग्नेज़ॉन के मैग्नेज़ॉन मैग्नेज़ॉन के पास भी स्टडी है, तो तुम्हें पता है, अभी तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि स्टडी क्या करता है। तुम्हें 1 एचपी पे स्टडी सर्वाइव कर देता है, तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग अटैक लो। लेकिन अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने स्पाइक बिछा रखा है, और अगर तुम्हारा स्टडी फुल एचपी नहीं रहा स्पाइक की वजह से, तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन उन सबको जाने देते हैं, फिलहाल हम बात कर लेते हैं मैग्नेज़ॉन के बारे में। तो मैग्नेज़ॉन काफ़ी अच्छा एक मूव सीखता है, मिरर कोट। तो ये मिरर कोट क्या करता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्पेशल अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है ओपोनेंट की ओर। तो अगर तुम्हारे ओपोनेंट को नहीं पता कि तुम्हारे मैग्नेज़ॉन के पास ये मिरर कोट एबिलिटी है, तो तुम ग्रेनिंजा को ऑफ गार्ड पकड़ के तुम मिरर कोट से पेल सकते हो। और मैग्नेज़ॉन का एक भी फ़ायदा है कि बहुत सारे लोग म्यूटू यूज़ करते हैं। तो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं म्यूटू, और म्यूटू के एबिलिटी है अर्नर। तो अर्नर क्या करता है कि अगर तुम्हारे पोकेमॉन के पास एबिलिटी है अर्नर की, तो तुम्हारे ओपोनेंट पैरी यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारा वो पोकेमॉन फील्ड में रहेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूटू पे टॉक्सिक और ऑनर यूज़ करते हैं, जिससे तुम्हारे पोकेमॉन को एक स्टेटिश कंडीशन में डाल के उसका स्टडी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मैग्नेज़ॉन पे काम नहीं करेगा। सो तुम अगर मैग्नेज़ॉन बनाते हो, तो बहुत काम आएगा तुम्हारे ग्रेनिंजा और म्यूटू के खिलाफ, और जर्नियस के खिलाफ भी काम आ सकता है। और बहुत सारे स्पेशल अटैकर हैं जिसके खिलाफ तुम यूज़ कर सकते हो ये मैग्नेज़ॉन। और समटाइम्स ग्रेनिंजा के खिलाफ काम नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेनिंजा के पास लो किक भी रहता है। सो कभी-कभी हमारा लौकिक नहीं लगता, तो फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया, तुम मैग्नाज़ॉन को भी दे सकते हो ये कस्टम बेरी, और ये कस्टम बेरी क्या करेगा, तुम्हें पता ही होगा। मैग्नाज़ॉन के पास स्टडी एबिलिटी है। अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने अगर तुम मिसकैलकुलेट करके तुम मिरर कोड कर दिए, और तुम्हारे ओपोनेंट ग्रेनिंजा ने तुम्हें लो किक कर दिया, तुम पैनिक मत होना। और जब तुम्हारा 1 एचपी हो जाएगा, तो तुम्हारा कस्टम बेरी एक्टिवेट हो जाएगा, फिर तुम यूज़ कर देना कर्स। कर्स देके तुम एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसे डैमेज कर पाओगे। तो अगर तुम्हें वो भी नहीं करना, तो तुम क्या कर सकते हो, एक बेस्ट चीज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ओपोनेंट क्या करेगा, वो स्पेशल अटैक मारेगा या फिर फिजिकल अटैक करेगा, तो तुम्हें नहीं पता, तो तुम क्या कर सकते हो, मैग्नेज़ॉन खुद थंडर वेव सीखता है, तो तुम कुछ ऐसा मूव सेट रख सकते हो लाइक मैग्नेज़ॉन पे मिरर कोट, प्रोटेक्ट, कर्स और थंडर वेव। तुम ये 4 एबिलिटी रख सकते हो, जिससे अगर तुम्हें नहीं पता कि ओपोनेंट फिजिकल या फिर स्पेशल अटैक करेगा, तो तुम सिंपली उसे थंडर वेव कर देना। तुम पहले थंडर वेव कर दोगे, पहले ग्रेनिंजा अटैक करेगा, फिर तुम्हारी स्टडी एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर तुम थंडर वेव मारोगे। तो
ग्रेनिंजा का मिरेकल बेरी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम ग्रेनिंजा तुम्हें फिर से मारना चाहेगा, तो तुम्हारी कस्टम बेरी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि तुमने तुम्हारी स्टडी स्टडी क्योंकि वन शॉट नहीं होगा मैग्नेजॉन, अगर तुम्हारी स्टडी है तो उस वक्त तुम्हारी कस्टम बेरी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे तुम ग्रेनिंजा से पहले मूव कर पाओगे। फिर तुम आराम से ग्रेनिंजा को पैरालाइज कर पाओगे। और तुम्हें पता है कि अगर तुम ग्रेनिंजा को हराने का लाइक अगर तुम ग्रेनिंजा को हराना चाहते हो, या तो तुम ग्रेनिंजा का एक स्टेटस प्रॉब्लम दे दो, जिससे तुम्हारा पैरालाइज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पैरालाइज़ करने से ग्रेनिंजा का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो तुम्हारा ज़ैप्डॉस भी आराम से वन शॉट, अगर तुम्हारा अच्छा खासा ट्रेन है तो आराम से वन शॉट कर लेगा ज़ैप्डॉस को। तो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है तुम्हारा मैग्नेज़ॉन। और तुम पोकेमॉन ड्यूल में भी उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम कस्टम बेरी हटाओ जब अगर तुम कॉम्बैट सेंटर या फिर ड्यूल में यूज़ करना चाहते हो। तो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है हमारा मैग्नेज़ॉन भी। तो हमारा दूसरा पोकेमॉन होने वाला है टेलो। तो मोस्टली लोगों को तो पता ही होगा कि टेलो क्या करता है। टेलो मोस्टली यूज़ करता है तुम्हारा एंडेवर, जिससे तुम्हारा ओपोनेंट की एचपी तुम्हारी एचपी जैसा हो जाएगा। फिर लाइक उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक फोकस स्लैश। टेलो को यूज़ करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक फोकस स्लैश। तो ये ट्रिक तो मोस्टली लोगों को पता है। टेलो को एक फोकस स्लैश देके इंडेवर और क्विक अटैक। सो मुझे ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर तुम्हें टेलो यूज़ नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि टेलो क्या करने वाला है, और टेलो का खौफ इतना है कि अगर तुम टेलो को यूज़ करते हो लाइक कॉम्बैट सेंटर या फिर एमएल में, और तुम्हारे पास फोकस स्लैश ना भी हो, तो कभी-कभी प्लेयर्स डर जाते हैं कि क्या करना है, तो वो पोकेमॉन स्विच कर लेते हैं। लेकिन तुम वो सब मत करना, क्योंकि काफ़ी रिस्की है। तो अगर तुम्हें टेलो यूज़ नहीं करना, क्योंकि सब लोगों को पता है, तुम अगर टेलो यूज़ नहीं करना चाहते, तो तुम बस यूज़ कर सकते हो एक स्टारली, क्योंकि स्टारली के पास भी सेम टेलो की ही तरह एक एंडेवर और क्विक अटैक है। तो तुम टेलो की जगह तुम स्टारली को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम प्लेयर्स को थोड़ा कन्फ्यूज़ कर पाओगे। अगर तुम्हें स्टारली यूज़ भी नहीं करना, तो तुम स्टारली भी यूज़ कर सकते हो। जिससे शायद तुम्हारा ओपोनेंट को भनक नहीं होगा कि तुम क्या करने वाले हो। तो ये तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्ट्रैटेजी की ओर, जो है हमारा वो बफेट। तो मेरे पास उम, बहुत सारे वो बफेट हैं। अम, हुँ, सो अरे यार! क्या-क्या सीखा है। हाँ, मेरे वो बफेट। सो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेरे पास। उम, सी सो मेरे पास तुम देख सकते हो 2 वो बफेट हैं। तो मोस्टली तुम एक ही वोवा फेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं 2 यूज़ इसलिए करता हूँ कि मैं एक एक को केस की तरह यूज़ करता हूँ। इसमें मैंने सेलो टैग दिया है, तो इसको तुम रहने दो, इतना ये काम का नहीं है। तो तुम्हारा वोवा फेट वन ऑफ द बेस्ट काउंटर होने वाला है ग्रेनिंजा के खिलाफ। लेकिन मोस्टली प्लेयर्स जब भी तुम वोवा फेट लाओगे और तुम ये इसका एबिलिटी एक्टिवेट कर लेना शैडो टैग, तो ये क्या करेगा, शैडो टैग ग्रेनिंजा को भागने नहीं देगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम अपना वोवा फेट लाओगे, तो तुम्हें ओपोनेंट का मूव प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे प्लेयर्स के पास फिजिकल और स्पेशल अटैक दोनों होता है। तो कभी तुम्हें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। और एक यूजुअली वो पेट को यूज़ करने का 2 तरीका है। लाइक यूजुअली तुम मेरी तरह एक कर सकते हो, इसे एक फोकस स्लैश देके तुम नॉर्मली जा सकते हो, तुम सेफ स्पॉट हटा के प्रोटेक्ट भी रख सकते हो। और इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है शैडो अटैक, तो तुम ये कर सकते हो। और दूसरा, और तुम बेरी पे ना, तुम अगर तुम्हारे पास कस्टर्ड बेरी है, तो तुम कस्टर्ड बेरी रखना, क्योंकि इसका एक काफ़ी अच्छा ट्रिक है। तो अगर तुम्हारे पास ओवरफिट है, सो अगर तुमने रॉन्ग प्रेडिक्ट कर दिया, मान लो अगर तुमने मिरर कोड किया और ग्रेनिंजा ने तुम्हें मार दिया लो किक, तो तुम्हारी एचपी फोकस लेस से 1 हो जाएगी। फिर तुम्हारा कस्टर्ड बेरी हो जाएगा एक्टिवेट। फिर कस्टर्ड बेरी एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट मूव तुम पहले कर पाओगे। फिर तुम यूज़ कर सकते हो डेस्टिनी बॉन्ड। सो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। सो अगर तुमने करेक्ट भी गेस कर लिया, अगर तुमने मिरर कोड किया और ग्रेनिंजा ने सर्व किया और तुमने ग्रेनिंजा को मार भी दिया, तो फिर भी जब नेक्स्ट पोकेमॉन तुम्हें फिनिश करने आएगा, तो तुम्हारा कस्टम वेरी एक्टिवेट होने के बाद तुम डेस्टिनी बॉन्ड कर सकते हो, जिससे कि तुम एक कोवोपेट से, तुम अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो तुम 2 पोकेमॉन को टेक डाउन कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूज़ करने का तरीका है कस्टम वेरी को। सो दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि तुम यूज़ कर सकते हो फॉर्ट्रेस या फिर पाइंको। जैसे तुम देख सकते हो मेरे पाइंको के पास काफ़ी नॉर्मल सी एबिलिटी है, ठीक है? तो तुम क्या करना, जब भी तुम ये स्ट्रेटजी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और ये स्ट्रेटजी मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ लूट वॉर के टाइम और एमएल के टाइम। तो तुम सिंपली क्या करोगे कि एमएल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुम अपने पाइंको को दे देना एक कस्ट ऑफ बेरी। फिर तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा ओपोनेंट ग्रेनिंजा आता है, तो तुम पहले स्पाइक करोगे। फिर
पहले तो तुम्हें ग्रेनिंजा अटैक करेगा, फिर तुम्हारी स्टडी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर तुम स्पाइक करोगे, फिर तुम्हारी कस्टमरी एक्टिवेट हो जाएगी और तुम सेकंड टाइम पे तुम पहले मूव कर पाओगे। तो तुम एक बार स्पाइक करने के बाद तुम ग्रेनिंजा को कर्स कर देना। फिर कर्स कर जाने के बाद ग्रेनिंजा की 25% एचपी कम हो जाएगी। फिर तुम अपना सेकंड पोकेमॉन निकालना, ओवरफिट। फिर यहाँ से शुरू होता है, तुम ग्रेनिंजा को आराम से मार पाओगे। फिर तुम यूज़ करना प्रोटेक्ट ओवरफिट पे। फिर प्रोटेक्ट करने के बाद तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेनिंजा भागने की ट्राई करेगा। अगर भागने का ट्राई नहीं भी किया तो तुम अगर प्रोटेक्ट करोगे तो तुम उसके अटैक से बच जाओगे। फिर ग्रेनिंजा का और 25% एचपी कम हो जाएगा, फिर उसके पास 50% एचपी रह जाएगा। फिर तुम फिर से एक बार प्रोटेक्ट करना। तो फिर अगर तुम्हारा प्रोटेक्ट काम कर गया तो ग्रेनिंजा की एचपी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। सो तुम कुछ इसी तरीके से ग्रेनिंजा को एक केज में फंसा सकते हो। और तुम्हारा पाइन और तुम्हारा इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है पाइंको। पाइंको पे कस्टम बेरी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन से मैं बहुत सारे ग्रेनिंजा पे प्लेयर्स को हरा चुका हूँ। क्योंकि इस टेक्निक से होगा ये कि तुम पाइंको से एक स्पाइक भी लगा लोगे और ग्रेनिंजा को मारने के लिए तुम सेटअप भी कर लोगे। फिर तुम्हारा किलर आके प्रोटेक्ट करोगे तो तुम ग्रेनिंजा को एक ही ट्रैप कर दोगे फील्ड में और स्लोली कर्स उसे मार देगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नीक है जिससे तुम ग्रेनिंजा को मार पाओगे। तुम खुद एक बार ट्राई करके देख लेना। और मैं कुछ अपने बैटल्स के वीडियो भी डाल दूंगा जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें ये कैसे यूज़ करना है। तो यही था। और भी कई सारे एबिलिटी और भी कई सारे ट्रिक्स थे, छोटे छोटे ट्रिक्स जो मैंने नहीं बताया। सो ये ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो फिलहाल के लिए मुझे नंबर वन स्ट्रेटेजी यही लगा। फोर्ट्रेस के साथ तुम अगर ओवरफिट पे यूज़ अगर तुम पाइंको या फिर फोर्ट्रेस की हेल्प से ग्रेनिंजा को कर्स दे के तुम ओवरफिट से ट्रैप कर दोगे तो तुम आराम से मार पाओगे ग्रेनिंजा को और ओपोनेंट ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि मैं बाद में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने का कोशिश करूँ इसीलिए। तो हमारा नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है निक नेम हमसे हाई लेवल का होने वाला है। और उम, तो हम स्पाइक जाते हैं सबसे पहले। तो हमारा स्टडी एक्टिवेट हो गया। तो उम, तो कोर्स जाते हैं यार, जिससे डेप्थोस को थोड़ा डैमेज हो। ऑल्दो हम 2 स्पाइक भी लगा सकते थे लेकिन मन नहीं किया ऐसा। सो अभी हम प्रोटेक्ट करते हैं। शायद से वो स्विच करने की कोशिश करेगा लेकिन हमारा शैडो टैग ऑन है। तो लेकिन उसके पास लेफ्ट ओवर है, सो थोड़ा प्रॉब्लम तो देगा वो। सो हम उसे इधर ही ट्रैप करके मार सकते हैं। शायद से अभी वो मर जाएगा। तो अभी हम अपना वार्डन निकालते हैं। अच्छा, ये हुई ना बात। देखा हमने किस तरीके से ज़ेब्रास को मार दिया। हम उसी तरीके से ग्रेनिंजा को भी मार सकते हैं।